9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 मार्च के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूं, तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के। तो देखिए, देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न होगा आपका, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? तो राम भक्ति काव्यधारा के। और वाक किसकी काव्य शैली है? तो ललखत की। और दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती है। और हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो सालिम अली। और मुंह की खाना का अर्थ होता है? तो हारना। और परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर दादी चोर को रास्ते पर लाई थी। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चे काम पर जाते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं। तूती बोलने का अर्थ थाक जमाना है। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। और सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका। तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो जीवन का खंड चित्रण तो खंड काव्य। हरिशंकर परसाई तो वसुधा होगा। आकाश तो इसका होगा नभ गगन। जनसंपर्क विभाग तो इसका होगा बांट की सूचना। और गोदान उपन्यास की रचयिता तो होगा आपका प्रेमचंद। और मेरे बचपन के दिन तो महादेवी वर्मा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ, सही जोड़ी। तीसरा प्रश्न इस प्रकार। चौथा प्रश्न है आपका सत्य सत्य लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं? तो सत्य होगा। और जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार रस होता है? तो असत्य। और आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है? तो यह सत्य होगा आपका। और तृतीय शब्द के पहले जुड़ते हैं? तो असत्य। और शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था? तो सत्य होगा। और किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है? तो यह आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। 5वां है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं। और सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। और रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या पर। और कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुआ। छठा है आपका छायावाद काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां हो गया कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? 7वां है। 8वां हो गया, 8वां आपका देखिए 8वां प्रश्न किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? 9वां हो गया, ये हो गया आपका 10वां प्रबंध काव्य की परिभाषा संयुक्त लिखिए। 11वां हो गया, 12वां। इस प्रकार से इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 14वां प्रश्न। 15वां हो गया, 16वां हो गया निपात शब्द से क्या आशय उदाहरण सहित लिखिए। ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। 18वां हो गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या दे रखी है इसमें। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। तो देखिए, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया इस प्रकार से। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न। आपका अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे हैं, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है अच्छे से। तो देखिए, इस प्रकार से आपको 23 प्रश्न हो गए। इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के।